हाँ देख लो, ठीक है। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। और ये थोड़ा सा अजीब कॉन्सेप्ट है। क्लासिकल फिजिक्स इसको दो अलग कॉन्सेप्ट से देखती है, क्वांटम फिजिक्स में ये वैलिड है, ठीक है। क्लासिकल फिजिक्स में हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते, बट क्वांटम में हम इसको वैलिड मानते हैं, ठीक है। इसमें ये क्या होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है किसी भी पार्टिकल की, ठीक है, वो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होती है सी स्क्वायर इंटू में मास ऑफ पार्टिकल, ठीक है। क्लियर है? यानी कि कोई भी अगर तुम्हारे पास पार्टिकल है उसकी काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगी सी स्क्वायर टाइम्स इंटू में मास ऑफ पार्टिकल, क्योंकि उस पार्टिकल का मास कितना है, उसकी जो स्पीड है वेलोसिटी ऑफ स्पीड से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट से, सॉरी। अब एम नॉट मेरे पास रेस्ट मास है पार्टिकल का, यानी कि जब भी मेरा कोई भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल एक जगह पे खड़ा है, स्टैटिक पोजीशन में है, तब उसका मास है एम नॉट, और जब वो मूव करने लगा तो उसका मास हो गया एम, ठीक है। क्लियर है? यानी कि एम नॉट वो मास जब वो एक स्टैटिक पोजीशन में है, और जो मेरे पास एम है वो मोशन वाला उसका मास है, तब उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी होगी, टी इज इक्वल टू एम माइनस एम नॉट इनटू में सी स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है? तो इतनी काइनेटिक एनर्जी होनी है, राइट। अब मेरे पास क्या है, रेस्ट मास एनर्जी। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो भी मेरे पास मास है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, मास ऑफ द पार्टिकल जो है वो कहीं ना कहीं इंटरनल एनर्जी का एक स्टोरेज की तरह हम कह सकते हैं कि जब भी मेरे पास जो भी मास होएगा, जब एक पार्टिकल स्टैटिक पोजीशन में खड़ा है, ठीक है, एक जगह पे खड़ा है, तब उसका मास जो है वो एम नॉट रहेगा, बट उसकी जो एनर्जी है, ठीक है, वो एनर्जी रिप्रेजेंट करेगी मास इनटू में वेलोसिटी ऑफ लाइट का स्क्वायर, यानी कि एम नॉट इंटू में सी का स्क्वायर जब तुम करोगे तो वो किसी भी पार्टिकल की जब वो एक रेस्ट में होएगा तब उसकी एनर्जी आ जाएगी, और उसको हमने कहा है रेस्ट मास एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर। एम नॉट है रेस्ट मास, सी स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये सिंपल। और इन दोनों की जैसे मल्टीप्लाई तुम कर दोगे तुम्हारे पास रेस्ट मास एनर्जी आ जाएगी, यानी कि वो वाली एनर्जी जिस एनर्जी या जो एनर्जी पार्टिकल के पास होगी जब वो एक जगह पे खड़ा है तब, ठीक है। अब मेरे पास अब रेस्ट मास एनर्जी आ गई, राइट, और मेरे पास जो मोशन है उसकी एनर्जी आ गई। अब मेरे पास जो टोटल एनर्जी है वो क्या होगी, E इज इक्वल टू, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है जब पार्टिकल मूव कर रहा है तब, प्लस में रेस्ट मास एनर्जी, तो दोनों का सम कर दूंगा मैं, राइट। तो टी की वैल्यू मैंने पुट की एम माइनस एम नॉट इंटू सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस में एम नॉट सी स्क्वायर, राइट। अब मेरे पास क्या है, सी स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो कॉमन मैंने बाहर निकाल लिया, सी स्क्वायर आ गया, अंदर क्या पता एम माइनस एम नॉट प्लस में एम नॉट, प्लस एम नॉट माइनस एम नॉट कैंसल, राइट। तो मेरे पास क्या बता, ओनली एम, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर इक्वेशन आ गई, द मोस्ट फेमस इक्वेशन ऑफ फिजिक्स, ठीक है। क्लियर है? E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर इक्वेशन जो है मोस्ट फेमस